वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ठीक है, हम जरूर आएंगे। आप हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। किसकी फोन था पापा? संध्या बेटा, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले कहा था ना, यूएसए में एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में जो इंडिया वापस आने वाले थे। वो कल ही इंडिया वापस आ रहे। उनका असिस्टेंट का कल आया था। उनसे ही बात करके तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। वो डॉक्टर कल ही आ रहे हैं। मैं मेरी ससुराल वापस जाने से पहले एक बार उनसे मिलकर ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ। हाँ संध्या, मैं परसों ही तुम्हारे उनके साथ अपॉइंटमेंट लिया हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सर, आपका कार। राकेश, तुम अपना घर जाओ, मैं कार ड्राइव करूंगा। आज तुम्हारा छुट्टी। मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। सर, आप इतने दूर से ट्रैवल करके आए हैं, थक गए होंगे। घर जाकर थोड़ा आराम कीजिए, फिर हॉस्पिटल चले जाइएगा। नहीं राकेश, हॉस्पिटल में मेरा बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। और ऐसे भी मैं घर क्यों जाऊं? उस घर में मेरा राह देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। वो घर एकदम से खाली और सुना सुना सा है। सर, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिए। घर में मैडम आएंगे तो आपका सुनापन भी खत्म हो जाएगा। राकेश, शादी करने के लिए एक लड़की भी तो मिलनी चाहिए। मेरी पसंद की लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। जब मिल जाएगी मैं उसे सचमुच शादी कर लूंगा। अब तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ। माँ, हो गया आपका शॉपिंग? बस अब थोड़ी सी है। कितना शॉपिंग करेंगे माँ आप? इतना सब कुछ तो ले लिया है आपने। अब चलिए, ये सब बाद में ले लेंगे। आपको तो पता है ना, परसों राजीव जी आ रहे हैं मुझे लेने। मुझे उनके लिए बहुत सारा तैयारी करना है घर पे माँ। और ऊपर से आज शाम को मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। आप जल्दी चलिए। ठीक है बाबा, चल। उसके बाद संध्या और गायत्री मॉल से चले जाते हैं। जब वो मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं, तब एक बाइक आकर गायत्री को टक्कर मारती है। गायत्री नीचे गिर जाती है। ये देखकर संध्या डर जाती है और अपनी माँ को उठाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ बैठो। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ए, बाइक जरा धीरे नहीं चला सकता? ये तेरी बाप का सड़क नहीं है जो तू बाइक इतना जोर से चलाएगा। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं मैडम। अगर हो जाता तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते। और ऐसे भी उनका उम्र भी हो चुकी है। ए, मुंह संभाल कर बात कर, वरना ठीक नहीं होगा। क्या करोगी तुम? लड़की हो, लड़कियों की तरह चुप रहो। ये बात सुनकर संध्या बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को एक चांटा मारती है। ये देखकर वो लड़का भी संध्या के ऊपर हाथ उठाने लगता है। इतने में संध्या उसे मार के नीचे गिरा देती है। ए सुन, आज तो मैं तुझे जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर तू आज के बाद किसी भी औरत के साथ बदतमीजी से बात की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जा यहाँ से। चलिए माँ, घर चलते हैं। मैं गाड़ी निकालती हूँ। ये सब कुछ रूपम दूर से देख रहा था। वाह, क्या लड़की है, बिल्कुल झांसी की रानी की तरह। ऐसे लड़कों के साथ ऐसे ही सलूक होना चाहिए। अच्छी लड़की है, मेरे ख्याल से उसके साथ दोस्ती तो करना ही चाहिए। ऐसे कहकर रूपम हॉस्पिटल चला जाता है। संध्या घर आकर गुस्से में होती है। संध्या, इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ माँ? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। देख, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं जानती हूँ माँ, आप ठीक हो, लेकिन वो लड़का जिस तरह से बाइक चलाकर आपको धक्का मारा, मैं तो डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? गलती कर दी मैंने उसे छोड़कर। उसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। संध्या, तू उसे उसकी किए की सजा दे चुकी है बेटा। अब तू उस बात को भूल जा। इतना गुस्सा मत कर, शांत हो जा बेटा। मैं भूल नहीं पा रही हूँ माँ। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मेरा सर फटा जा रहा है माँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है।
ये देखकर गायत्री जल्द से संध्या को दवाई देती है। संध्या वो दवाई खाकर सो जाती है। कुछ समय के बाद संध्या के पापा घर आता है। क्या हुआ गायत्री, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? गायत्री आलोक जी को सारी बात बताती है। पता नहीं मेरी बेटी कब ठीक होगी। जब वो गुस्से में होती है तब वो अपनी मानसिक संतुलन खो देती है। तब वो क्या करती है उसे कुछ पता नहीं होता। मुझे तो उसकी भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अगर राजीव और उसके घर वालों को पता चली तो क्या होगा? ये बात सोच सोच कर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम चिंता मत करो गायत्री, हमारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आज शाम को उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। होप कि सब कुछ अच्छा होगा। अब सारे काम खत्म हो गए मनोज, अब मुझे घर जाना है। सर, आज शाम के 8 बजे एक अपॉइंटमेंट है। किसके साथ? किसी आलोक शर्मा उनकी बेटी को दिखाने आने वाले हैं। हाँ, याद आया। अभी 8 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। ठीक है, वो जब आ जाएंगे तुम उन्हें मेरी कैबिन में भेजो। उनको देखने के बाद मैं घर चला जाऊंगा। रूपम खाली बैठा था। तब उसको संध्या की ख्याल आती है। वो संध्या के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। झांसी रानी, पता नहीं तुम्हारे साथ अब कब मुलाकात होगा। तब आलोक जी वहाँ पर पहुँचते हैं। नमस्ते सर, मैं आलोक। आप बैठिए ना। संध्या, अंदर आओ बेटी। संध्या जब अंदर आती है तब रूपम उसे देखकर हैरान हो जाता है। झांसी रानी यहाँ? वो मन ही मन मुस्कुराता है। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना और बोलिए कैसे आना हुआ। सर, मैं संध्या की रिपोर्ट आपको पहले मेल में भेजा था। आप उसे देखकर ये बोले थे कि संध्या की बीमारी क्यूरेबल है। हाँ, ये बीमारी क्यूरेबल है। संध्या की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने ये स्टडी किया कि उनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है, जिसमें पेशेंट एक ही शरीर में 2-3 कैरेक्टर डेवलप करते हैं। कोई पेशेंट जब बहुत ज्यादा खुशी, गुस्से में और इमोशन में होते हैं तब वो कैरेक्टर निखार कर बाहर आते हैं। फिर जब वो शांत हो जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि उनको उस वक्त सारी बात याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं किसी कारण से गुस्सा हो जाती हूँ तब मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहती। जब कुछ समय के बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ तब मुझे पिछले कई घंटे में क्या क्या मेरे साथ हुआ था वो मैं भूल जाती हूँ। सिर्फ मेरा सर भारी भारी सा लगता रहता है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।